आज हम कक्षा 8 का 12वां चैप्टर घर्षण के बारे में पढ़ेंगे। घर्षण किसे कहते हैं उसके बारे में। आपने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल पर कार अथवा ट्रैफिक चालकों को अपने वाहन के मंद कर देखते होंगे। जब हम आवश्यक होता है तब आप भी ब्रेक लगाकर आपकी साइकिल को मंद कर देते हैं। तो आप भी क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर वाहन का मंद क्यों हो जाता है? केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु को जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही हो तो उस पर स्थिति मंद हो जाती है। मतलब हम लोग कोई भी वाहन चाहे कुछ भी चलाते हैं उसकी गति को हम धीमे कर देते हैं। क्यों करते हैं तो उसके बारे में हमको जानना है। जब हम उस पर कोई भी बाहर का बल ना लगाए हो तो अंततः वह रुक जाती है। क्या आप फर्श पर ढुलकती गेंद को कुछ समय पश्चात देखने हैं। केले के छिलके पर एकदम पड़ने के लिए हम क्यों फिसल जाते हैं? किसी भी चिकने गीले फर्श पर चलना क्यों कठिन हो जाता है? तो इसके बारे में आप देखें, ये जितने भी चीजें उसमें क्या घर्षण होने के कारण धीमे होते हैं, फिसलते हैं, इस प्रकार का कार्य होता रहता है। तो यहाँ पे आप देखें चित्र में एक बालक है जो गिर चुका है। तो क्योंकि केला और रोड के बीच के अंदर क्या होता है, घर्षण ना होने के कारण क्या ये व्यक्ति क्या फिसल जाता है। अब इसके अध्याय में हम किस प्रकार के प्रश्न उत्तर देखेंगे। अब घर्षण के हम बल के बारे में देखते हैं। तो क्रियाकलाप 12.1 में मेज पर रखी हुई एक पुस्तक को धीरे से धकेले। यह आप देखेंगे कि कुछ दूरी चल कर के वो रुक जाती है। इस पे क्रियाकलापों को विपरीत दिशा में बल लगाकर दोहराएं। क्या इस पर पुस्तक रुक जाती है? आप क्या स्पष्ट सोचते हैं? क्या आप हम यह कह सकते हैं कि पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए पर कोई बल लगना चाहिए। इस बल को घर्षण बल कहते हैं। मतलब आप कोई पुस्तक को मेज के ऊपर जोर से धक्का दो तो आगे जाकर थोड़ा रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि मेज और पुस्तक के बीच में घर्षण होने के कारण वो रुक जाती है। इसलिए इस प्रकार से ये दिया गया है। आपने देखा कि यदि आप बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता है। हम अगर सीधे धक्का मारेंगे तो उधर से क्या रिटर्न आता है। यदि आप दाईं दिशा में बल लगाते तो घर्षण बाईं दिशा में कार्य करता है। दोनों स्थिति में घर्षण पुस्तक की गति विरोध करते, घर्षण बल संवेदन लगाने का बल विरोध करता है। मतलब आप जैसे इस तरह से अगर धक्का देंगे तो सामने से घर्षण से इस तरह, तो जिस कारण से रुक जाता है। उपरोक्त क्रियाकलाप के घर्षण बल का पुस्तक तथा मेज में पुस्तक के बीच कार्य करता है। मतलब घर्षण इस दोनों के बीच का कार्य करता रहता है। क्या आप सभी पुस्तकों को समान घर्षण बल लगाता है? क्या आप पुस्तक के चिकने नेपन का निर्भर करता आता है। मतलब जो कोई चिकना चीज हो उसको क्या आसानी से क्या वो फिसलने लगता है। आगे देखते घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो किसी भी ईंट के चारों ओर एक डोरी बांधिए। ईंट की कमानीदार तुलना का खींचिए। आपको कुछ बल लगाना पड़ता है कि ईंट को गति करना प्रारंभ करे। तो कमानी की तुलना का पुस्तक लीजिए। इसमें आप क्या घर्षण बल की आपको होगा। ईंट का फर्श में पुस्तकों के बीच लगता है। अब आप ईंट की पॉलीथीन पर टुकड़ा लपेट कर और उसके क्रियाकलाप को दोहराए। क्या आप उपरोक्त स्थिति के कमानीदार तुलना को पुस्तकों में क्या अंतर देखते हैं? इस तरह का अंतर को क्या कार्य हो सकता है? ईंट की जुट के एक टुकड़ा लेपटन के क्रियाकलाप के दौरान के मतलब क्या है कि एक ईंट के साथ रस्सी बांध दो और उसको खींचो। जब हम खींचेंगे तो क्या ईंट खींचेगी नहीं, मतलब खींचेगी तो सही बात है, घर्षण ज्यादा का रुक जाएगी। बट जब ईंट पे हम थैली बांध देंगे और उसको खींचेंगे तो उसमें फिसलन ज्यादा होगा, जिसका तो आसानी से क्या आगे की ओर बढ़ने लगती है। क्रियाकलाप 12.3 में देखें। किसी चिकने फर्श पे अथवा किसी मेज पर कोई भी अनंत समल बनाए तो इसके लिए क्या ईंटे के सहारे रखा हुआ लकड़ी का तख्ता उपयोग कर सकते हैं। किसी भी बिंदु ए पर पेन को होने वाले चिन्ह के अंकित किया गया जो कोई पेंसिल सेल पर इस बिंदु से नीचे ढुलने दी जाए तो रुके हुए से पूर्व यह मेज पर कितनी दूरी तक इसकी नोट कीजिए। मतलब कोई पेंसिल है, पेंसिल को आप ढुलाए तो थोड़ी दूर पे जाकर क्या रुक जाती है और अपना कार्य क्या करने लगती है।
इस प्रकार से। आज के लिए इतना ही, आगे हम कल पढ़ेंगे।